गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग बेटा? सब ठीक है ना? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से कल किए थे स्ट्रक्चर वाला वीडियो, वहीं से कर रहे हैं आगे। ठीक है बाबू, चलिए बेटा एक इशू हो गया था कल कि वीडियो चलते चलते पता नहीं क्यों माइक कुछ मिस्टेक हो गया था और आवाज बराबर नहीं आया था वीडियो में, तो उसको फिर से हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं और बाकी तब उसके बाद में जो आज कंटिन्यू करना है उसके आगे करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा क्या कर रहे थे कल, बताए क्या थे? बताए ये थे बेटा आपको सिग्मा और पाई बांड पहचानना है स्ट्रक्चर में। ठीक है, नॉर्मल, और ये भी बता दिए थे कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बताए थे 3 प्रकार का होता है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ठीक है, ये बता दिए थे। और जो कार्बन है, कार्बन कितने बांड बनाता है? कार्बन कार्बन से बता दिए थे बेटा 3 बांड बनाता है। अगर कार्बन कार्बन से एकल बांड बनाता है और वही कार्बन कार्बन से डबल बांड भी बनाता है और वही कार्बन कार्बन से ट्रिपल बांड भी बनाता है, ये आप ध्यान रखना बाबू। चलिए तो कल वाला हम फिर से वही चीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमारा आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा था वीडियो में। तो चलिए बेटा आज उसको हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कल क्या आपको बताए थे बेटा? संकरण, पहले बता रहे हैं संकरण। संकरण बताए थे बेटा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक था sp3 संकरण और एक था sp2 संकरण और एक था sp संकरण। ठीक है, ये था। अब sp3 संकरण, जो sp3 संकरण होता है मुन्ना, ये sp3 संकरण, sp3 संकरण, इसमें क्या होता था कल आपको बताए थे, इसमें केवल क्या बनता है? सिग्मा बांड। केवल क्या बनता है? सिग्मा बांड। केवल लिख दे रहे हैं, केवल सिग्मा बांड बनता है। और जो आपका sp2 होता है मुन्ना, ये आपका बनता है, sp2 संकरण होता है, ये आपका बनता है, ये बनता है आपका बेटा, यहाँ पर बनता है आपका सिग्मा बांड, तो बनता ही बनता है सिग्मा बांड, सॉरी पाई बांड तो बनता ही बनता है, और साथ में इसके कई सिग्मा बांड भी बनते हैं। सिग्मा एक पाई बनता है और कई सिग्मा बांड भी बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जो आपको हम बताए थे बेटा कि sp संकरण में, ये जो sp संकरण है इसमें क्या होता था बेटा कि 2 पाई बनेगा और इसमें सिग्मा जो है, देखो सिग्मा के पास दो पाई बनेगा और इसी के साथ में एक सिग्मा भी बनेगा और कई सिग्मा और भी बनते हैं, ये आपको हम कल बताए थे। ठीक है, sp3 संकरण में क्या है, केवल वहां पर सिग्मा बांड बनेंगे। sp2 संकरण में क्या है, वहां पर बेटा आपका एक पाई और उसी पाई के साथ में कई सिग्मा बांड बनते हैं। और sp संकरण में क्या होता है, उसमें 2 पाई बांड बनते हैं, सुनिश्चित हमेशा बनते हैं। और क्या होता था उसमें उसमें क्या होता था बाबू, और उसी 2 पाई के साथ में एक सिग्मा और बनता है और कई सिग्मा बांड और बनते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम 3 चीज लिखे थे, 3 फार्मूलाएं लिखे थे, CH4, इसका नाम था क्या बेटा? मेथेन नाम था। और उसके बाद में C2H4, इसका नाम था मुन्ना, क्या नाम था? एथलीन नाम है। क्या नाम है इसका? एथलीन नाम है। और जो आपका C2 है, C2H2
इसका क्या नाम है मुन्ना? एसिटिलीन नाम है। क्या नाम है? एसिटिलीन नाम है। इसका स्ट्रक्चर हम कल बताए थे बाबू। चलिए इसका स्ट्रक्चर पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर है ऐसे बीच में कार्बन बनाए थे, उससे एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़े थे, और उसके बाद में यहाँ भी क्या था? कार्बन था। यहाँ पर भी क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक कार्बन और जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। और ये क्या है? यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ रहा था बेटा? कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये चीज था। अब बेटा पहचानेंगे कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर एकल बांड बन रहे हैं। अभी बात बताए हैं कि जहां पर एकल बांड बनेगा कौन सा संकरण होगा बेटा? कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। तो ये संरचना कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। ठीक है, कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। और उसके बाद में हम बताएं बाबू, जो ये आपका है ये कौन सा संकरण है? ये आपका कौन संकरण है? देख लीजिए, दो बांड बन रहा है। क्या बन? यहाँ पर सिग्मा पाई, ना तो सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? पाई बन रहा है, डबल बांड बन रहा है। तो ये आपका क्या होगा? sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2 संकरण। और यहाँ पर देख लीजिए ट्रिपल बांड बन रहा है, इसीलिए कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। ठीक है, अब क्या पहचान ले रहे हैं कि कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाई है, कितने सिग्मा कितने पाई किसमें बन रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जो पहला वाला आपका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एकल एकल, जहां पर एकल बांड बनेगा हम बताए हैं वहां पर उसे क्या बोलेंगे? सिग्मा। और जहां पर डबल बांड रहेगा उसे एक पाई बांड बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। यहाँ पर भी सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। यानी कि यहाँ पर कितने सिग्मा है बेटा? यहाँ पर कितने सिग्मा है? यहाँ पर 4 सिग्मा बांड बन रहे हैं। कितने सिग्मा बांड बन रहे हैं? 4 सिग्मा बांड बन रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मुन्ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसके पास में कितने क्या क्या बचे हैं? देखो, एक बीच में आपका बना है क्या? पाई बांड, एक पाई, और यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, और उसके बाद में यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। यानी कि यहाँ पर एक पाई बांड बन रहा है। ठीक है, एक पाई बांड बन रहा है, और 4 सिग्मा बांड बन रहे हैं। ठीक है, एक पाई और 4 सिग्मा। ठीक है, एक पाई बांड बन रहा है और 4 सिग्मा बांड बन रहे हैं। और फिर उसके बाद में इसको देखिए मुन्ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक पाई एक सिग्मा, और यहाँ पर भी एक सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा यहाँ से हो गए। अब देख लीजिए, इसको हम समझाए थे कल, फिर से आज समझा दे रहे हैं इसी को। 1 मिनट, यहाँ समझा दे रहे हैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना के। यहाँ पर CH, इसको मान लीजिए 1 2 3। ध्यान दीजिए बेटा, इसको बताएं। देखो यहाँ पर होगा क्या? जो ये आपका 1 और 3 है, ये मिलकर क्या बना लेगा बेटा? एक क्या बनाएगा? एक पाई बांड। यहाँ से एक पाई, यहाँ पर एक पाई मिलके क्या बनाया बेटा? 1,2, 1,3, 2 नहीं, 1,3। ये क्या बनाया मिलके? एक पाई। और यहाँ से देखो 2,3, 2,3 मिलके क्या आपका बनाया है? एक पाई। और यानी कि पाई बांड यहाँ से कितने बने बेटा? 2 पाई बांड। कितने पाई बांड? 2 पाई बांड। उसके बाद में बेटा देखो कॉमन कौन है बेटा? देखो दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन 3 है। ठीक है, तो 3 को यहाँ कहेंगे, जो दोनों कॉमन में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? कि एक सिग्मा बांड भी है उसी में। तो यानी कि यहाँ पर आंतरिक में 2 पाई और इसके साथ में एक सिग्मा बांड भी बनता है। यहाँ से एक सिग्मा और देख लीजिए, यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा और, यानी कि 2 पाई
2 पाई और 3 सिग्मा, 2 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एसिटिलीन में। ठीक है, तो यहां से कल बेटा आवाज क्लियर नहीं था, वीडियो में आपको आवाज नहीं, वॉइस हमारा आपको बराबर नहीं सुनाई दे रहा था, तो इसीलिए कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर वॉइस आपका क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, तो इसीलिए आज उसी चीज को हम रिवीजन कर दे रहे हैं। बेटा कल कुछ हम आपको होमवर्क दिए थे, जैसे था आपका एसिटिक एसिड था, CH3COOH था, एसिटिक एसिड था, और उसके बाद में मेथिल अल्कोहल था, और उसके बाद में आपका क्या था, फार्मिक अम्ल था, HCOOH था, क्या था, एसिटिक एसिड था, और उसके बाद में क्या था, मेथिल अल्कोहल था, उसके बाद में फार्मिक अम्ल था, और उसके बाद में आपका था बेटा CH3CH2OH, ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। और तीसरा एक फार्मूला और था बेटा एस्टिल क्लोराइड, क्या था, एस्टिल क्लोराइड। एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl। ये 5 फार्मूलाए थे, इनको हम बताए थे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, जो कल आप नोट डाउन कर लिए थे उसको हम फिर से क्या कर रहे हैं बेटा, मिटा ले रहे हैं। या तो फिर से आप नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, थोड़ा हम रुक जा रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम रुक जा रहे हैं। चलिए बेटा, शायद आप लिख चुके भी होंगे, चलिए इस पे हम पहचान के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वो 5 फार्मूला थे। ठीक है, अब पहला फार्मूला था आपका, क्या था, एसिटिक एसिड था। पहला एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले क्या रखेंगे, C। ठीक है, 2 C है तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड से C जोड़ देंगे, और यहाँ पर पहले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 3 हाइड्रोजन आप लगा दो बेटा, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर COOH कार्बोऑक्सिलिक समूह है, तो कार्बोऑक्सिलिक समूह को क्या कर दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड से ऊपर O लगा दीजिए, और यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ दीजिए बेटा, OH। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, OH। अब इसमें पहचानिए, इसमें कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या है, सिग्मा है। चलिए यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, और यहाँ से एक सिग्मा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हुआ, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, और एक बीच में देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है। और यहाँ से देख लीजिए बेटा, क्या है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, और यहाँ पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे, पाई रहेगा, क्या रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने सिग्मा हुए हैं मुन्ना, ध्यान दीजिए, कितने सिग्मा हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद में 6 सिग्मा बॉन्ड कितने पाई, 1 पाई, कितने पाई, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड हो गए। उसके बाद में और क्या था बेटा, और क्या था, और क्या, अब बताओगे बेटा हमें कि ये कौन सा संकरण है, sp संकरण है, या sp3 संकरण है, या sp2 संकरण है। क्या आप कहोगे मुन्ना, इसके वजह से आप कहने वाले हो कि सर यहाँ पर क्या sp2 संकरण है, कहोगे मुन्ना, कहोगे आप कि यहाँ पर क्या है, sp2 संकरण है। नहीं, गलत बात है, sp2 संकरण आप नहीं कहोगे, क्योंकि sp2 संकरण जब कहेंगे जब बेटा कार्बन कार्बन से कोई बॉन्ड बनता है और उसमें डबल या ट्रिपल होता है,
तब वहां पर हम sp sp2 sp3 संकरण कहेंगे। यहाँ कार्बन कार्बन से बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ देख लो हर जगह जो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड बना है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा संकरण कहेंगे मुन्ना sp3 संकरण। कौन सा संकरण sp3 संकरण। कौन सा संकरण sp3 संकरण ये है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, आगे क्या चलेंगे, आपका कौन सा चीज है बेटा, मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, CH3OH है। इसका हम बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CH3 समूह H से जुड़ा है तो H लगा दीजिए और यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है। काउंट कर लीजिए मुन्ना, काउंट कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्मा हुए बेटा, देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा संकरण बेटा, संकरण का नाम क्या है, संकरण कौन सा है बेटा, sp3 संकरण। ये भी sp3 संकरण ही है। अब उसके बाद में अगला आपका है, अगला क्या है बेटा, फार्मिक अम्ल जिसे एस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो चींटी के द्वारा छोड़ा जाता है फार्मिक अम्ल, HCOOH। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अब ये है। ठीक है, इसे भी देख लेंगे, यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर C रहेगा सिंगल बॉन्ड से H, उसके बाद में डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H। यहाँ पर भी कितने सिग्मा है, यहाँ देख लीजिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ पर 1 पाई। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या बन रहे हैं, 3 क्या बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और उसके बाद में 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा और 1 पाई। और कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, चौथा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उसके बाद में चौथा नंबर है, क्या है बेटा, इस आपका है एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसका बॉन्ड बनाइए मुन्ना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, उसके बाद में यहाँ H जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 2 H हैं उसको जोड़ देंगे, यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड से H जोड़ेंगे। अब इसमें संकरण पहचान लीजिए मुन्ना, संकरण पहचाने और बॉन्ड पहचानिए। देख लो यहाँ से भी क्या सिग्मा, यहाँ से भी सिग्मा, यहाँ से भी सिग्मा, यहाँ से भी सिग्मा, सारे सिग्मा बन रहे हैं। यहाँ पर आपका पाई कोई नहीं बन रहा है, यानी कि कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कितने, 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पाई बन रहा है क्या बेटा, पाई कितने बॉन्ड बन रहा है, पाई क्या बन रहा है, 0, 1 भी बॉन्ड नहीं बन रहा है। और संकरण आपका क्या होगा बेटा, संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होता है। क्या होता है, sp3 संकरण। देखो कुछ लोग बेटा, जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड डबल बॉन्ड बना है ना ऑक्सीजन से और कार्बन से ना, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये sp2 संकरण है पाई बॉन्ड बनने के कारण, लेकिन से ये कहना गलत बात है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कहते हैं, sp2 संकरण, ये कहना गलत है, क्योंकि जब कार्बन कार्बन से मतलब डबल बॉन्ड बनता है
तब sp2 संकरण होता है, अन्यथा नहीं होता है। इस केस में बेटा किसी चीजों का कार्बन से जुड़ जाए या किसी और चीज से जुड़ जाए डबल बॉन्ड से, तो उसे आप sp संकरण या sp संकरण या sp2 संकरण नहीं कह सकते। ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे एक चीज और बचा है, एस्टिल क्लोराइड। बेटा एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या था, CH3COCl। एस्टिल क्लोराइड है 5वां नंबर। चलिए एस्टिल क्लोराइड को हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। अब एस्टिल क्लोराइड में क्या था मुन्ना, एस्टिल क्लोराइड का हम फार्मूला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिंगल कार्बन है, फिर एक कार्बन है, इसको भी जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH3 है कार्बन से, तो इसको हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए हाइड्रोजन पे, और उसके बाद में यहाँ देखिए बेटा कार्बन है और फिर क्लोरीन है, तो डबल बॉन्ड से यहाँ क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पर भी क्या, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा, गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 4 नहीं बेटा, सॉरी 5 सिग्मा बनेंगे, देख लीजिए, एक छोड़ दिए थे, यहाँ के छोड़ दिए थे, 1 2 3 4 1 5, 5 क्या बनेंगे, सिग्मा बनेंगे। और पाई कितने बनेंगे बेटा, पाई जो है वो आपका 1 बनेगा, पाई बॉन्ड। संकरण क्या है बेटा, अगर वैसे दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कौन सा संकरण होगा बेटा, sp3 संकरण, क्योंकि कार्बन कार्बन से एकल बंध बनाते हुए जुड़े हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन को देखकर बताया जाए संकरण की, ऑक्सीजन को देखकर कौन सा संकरण है वो कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर sp3 नहीं sp2 संकरण बना है। कौन सा संकरण बेटा, sp2 संकरण। दोनों जानना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि कैसे, क्या इस पे नहीं कर सकते हैं, हाँ कहीं कहीं बुकों में वर्णन किया गया है इस चीज को, लेकिन ऐसा नहीं है। संकरण तभी माना जाता है जब कार्बन कार्बन से रिंग जुड़े होते हैं, तभी संकरण की चर्चाएं की जाती हैं, अन्यथा संकरण कोई भी नहीं होता है, केवल कार्बन कार्बन के अलावा कोई चीज नहीं होता बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर होमवर्क ना किए हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी जो लोग किए हों अगर मिलान कर लीजिए। चलिए बेटा, शायद आप कर भी चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। और उसके बाद में आज हम चर्चा कर रहे हैं विस्तृत रूप में, एकदम विस्तृत रूप में बेसिक से स्ट्रक्चर की। आपको तो स्ट्रक्चर वैसे बना दिए थे पाई सिग्मा पहचानने के लिए, शायद आप अब सिग्मा पाई पहचान भी सकते हो, बहुत आसान है पहचानना, ठीक है। अभी जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता है, एकदम कुछ भी नहीं आता है, अब वो लोग ध्यान से देखना। देखो कुछ फार्मूलाएं हैं ना मुन्ना, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कार्बनिक में जो 12th के कार्बनिक में, ठीक है, 12th क्लास के कार्बनिक में बार बार, वो 12th क्लास के ही नहीं, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, चाहे 10th में हो, वो बच्चा बार बार ये सूत्र उसको परेशान करते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। हम उसको बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना और अच्छे से उसको याद कर लेना। उसकी स्ट्रक्चर हम बेसिक से चर्चा करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बाइंडिंग होते हैं, कैसे टूटते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल पहले उसका हम फार्मूला लिख दें, जो बार बार चीजें आपको परेशान करते हैं कार्बनिक में केमिकल रिएक्शन
करने की वजह से। देखो केमिकल रिएक्शन तभी होगा बेटा जब हर फार्मूला, हर कंपाउंड, हर यौगिक का आप स्ट्रक्चर जानोगे, संरचना जानोगे, तभी वो चीज आपसे बन पाएगा, नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन आपसे नहीं बन पाएगा। क्या करोगे, एक ही चांस रहेगा आपको, आप उसको क्या करोगे, रटोगे। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है और इन सूत्रों को क्या करना है, आपके दिमाग में एकदम हमेशा क्या करना है बेटा, गूंजना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, कुछ सूत्र है आप भी नोट डाउन कर लो, हम लिख रहे हैं। चलिए पहला स्टार्ट कर रहे हैं मेथिल अल्कोहल से। अभी इसका सूत्र क्या लिखे थे, CH3OH। क्या लिखे थे बेटा, CH3OH। उसके बाद में एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH। ये क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल है। क्या है मुन्ना, एथिल अल्कोहल है। या इसी एथिल अल्कोहल का सूत्र एक चीज और कह सकते हो बेटा, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं C2H5OH। इसे भी क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में तीसरा क्या हम लिखे थे अभी यहाँ पर, क्या लिखे थे मुन्ना, ठीक है, फार्मिक अम्ल, HCOOH। ठीक है, फार्मिक अम्ल। चौथा आपका क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। उसके बाद में पांचवा आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ठीक है, उसके बाद में छठवां आपका क्या है मुन्ना, छठवां नंबर आपका क्या है, आपका है एस्टिल्डिहाइड, CH3CHO। ये क्या है आपका, एस्टिल्डिहाइड। सातवां आपका क्या है, सातवां नंबर हम लिख दे रहे हैं एस्टिल क्लोराइड, CH3COCl। उसके बाद में आठवां नंबर क्या रहेगा बेटा, फार्मिल क्लोराइड, HCOCl। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, HCOCl। ये किसका फार्मूला है, फार्मिल क्लोराइड। उसके बाद में आप ऊपर से चल रहे हैं आगे से। ठीक है, नौवां क्या है बेटा, नौवां आपका क्या है मुन्ना, आपका एसिडामाइड रहेगा। क्या रहेगा, एसिडामाइड, CH3CONH2। क्या रहेगा, CH3CONH2। 10वां है, इसका नाम क्या रहेगा, एसिडामाइड। एसिडामाइड का सूत्र क्या है, CH3CONH2। 10वां आपका है बेटा फार्मामाइड। फार्मामाइड का फार्मूला क्या है, HCONH2। क्या है, HCONH2। उसके बाद में 11 नंबर क्या है बेटा, 11 नंबर लिख दे रहे हैं बेटा यूरिया, NH2CONH2। उसके बाद में अगला है 12 नंबर क्या है मुन्ना, ये यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। उसके बाद में आगे चल रहे हैं, आगे क्या चले बेटा, 12 नंबर फार्मूला पे किसका चर्चा करें, चलो यूरिया हो गया। अब अगला है CH3COO का होल ट्वाइस जो। ठीक है, ये चर्चा कर ले। इसको बेटा क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और इसी का एक भाई होता है 13 नंबर पे, उसे पबकेम के अनुसार एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पबकेम के अनुसार एसिटिक एनहाइड्राइड। उसमें ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। जब किसी फार्मूला में कोई भी कंपाउंड कम हो और उसी नाम से पुकारा जाए तो उसी चीज को हम पबकेम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पबकेम कहते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं बेटा, आगे 14 नंबर क्या है, 14 नंबर आप ले लीजिए किसका, एथिल साइनाइड, CH3CH2NH2। ये क्या है,
एथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का फार्मूला ले लीजिए बेटा 15 नंबर। मेथिल साइनाइड का फार्मूला क्या होगा? CH3NH2। ये मेथिल साइनाइड का फार्मूला है, CH3NH2 ये मेथिल साइनाइड का फार्मूला है। उसके बाद में आगे 16 नंबर 16 नंबर पे चर्चा करने वाले हैं बेटा। 16 नंबर पे क्या ले लीजिए, देखो यहाँ पर एथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड हो गया। अरे एमीन बेटा, सॉरी एमीन, साइनाइड नहीं है बेटा, क्या है? CH3 CH2 NH2 समूह है ना। NH2 समूह को हम क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं, साइनाइड नहीं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एथिल साइनाइड और यहाँ पर, अरे सॉरी फिर कह रहे हैं, यहाँ पर एथिल एमीन है और यहाँ पर मेथिल एमीन है। CH3 CH2 NH2 इसे क्या कहते हैं? एथिलेमीन, और इसे क्या कहते हैं? मेथिलेमीन। अब साइनाइड वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा। साइनाइड का फार्मूला क्या होगा? CH3, एथिल साइनाइड का CH3 CH2 NH2, NH2 तो लिख दिए CN। ये आपका क्या है? एथिल साइनाइड। क्या है? एथिल साइनाइड। 17 नंबर पे हम लिखना चाह रहे हैं मेथिल साइनाइड, CH3CN। 18 नंबर पे बेटा हम लिखने जा रहे हैं CH3 CH2ENC। ये क्या है बेटा? एथिल आइसोसाइनाइड है बेटा, एथिल आइसोसाइनाइड है। कौन सा साइनाइड है? एथिल आइसोसाइनाइड है। उसके बाद में 19 नंबर पे है मेथिल आइसोसाइनाइड, CH3ENC। ये क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड है। क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड है। उसके बाद में अगला बेटा 20 नंबर C6H6Cl6। बेटा ये किसका फार्मूला है? गेमेक्सिन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? गेमेक्सिन का फार्मूला है। उसके बाद में 21 नंबर बेटा C6H6, ये किसका है? बेंजीन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बेटा? बेंजीन का फार्मूला है। उसके बाद में 22 नंबर पे बेटा C6H5OH, ये किसका है बेटा? फिनाल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? फिनाल का फार्मूला है। उसके बाद में अगला चलेंगे बेटा, नेक्स्ट चलेंगे। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्या है आपका? 23 नंबर क्या है मुन्ना? 23 नंबर हमारा है लाला, 23 नंबर है हमारा फिनाल हो गया। और उसके बाद में C6H5CH3, इसे क्या कहते हैं बेटा? C6H5CH3, इसे क्या कहते हैं? टैलविन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैलविन कहते हैं। उसके बाद में आपका आ गया कौन सा फार्मूला बेटा? 24 नंबर, ठीक है। इस पे C6H5NH2 समूह है। कौन सा समूह? NH2। इसे एमिनो बेंजीन कहते हैं या एनिलीन कहो, एमिनो बेंजीन या एनिलीन कहो। उसके बाद में 25 नंबर पे बेटा, 25 नंबर पे C6H4COOH का होल ट्वाइस, इसे कौन सा कहेंगे? थाइलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? थाइलिक अम्ल। उसके बाद में 25 नंबर हो गया। 26 नंबर पे कौन से नंबर पे? 26 नंबर पे। 26 नंबर पे आपका क्या आने वाला है? C6H5COOH, इसे क्या कहेंगे बेटा? कौन सा फार्मूला कहेंगे? C6H5COOH को क्या कहेंगे बेटा? इसे हम क्या कहेंगे बेटा? बेंजोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल कहेंगे। उसके बाद में 27 नंबर पे क्या है? C6H5CHO, इसे बेंजल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे मुन्ना? बेंजल्डिहाइड। उसके बाद में बेंजल्डिहाइड के बाद में अगला 28 नंबर पे क्या है? C6H5 उसके बाद में C6H5Cl, ये क्या है बेटा?
क्लोरोबेंजीन, और 29 क्या है, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br, और यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा, 30 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ से फ्लोरोबेंजीन, कौन सा बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन C6H5 और उसके बाद में F, फ्लोरोबेंजीन। 31 क्या है, C6H5I, आयोडोबेंजीन। उसके बाद में 32 नंबर पे क्या है बेटा, 32 नंबर लिख दे रहे हैं, क्या लिखें, स्ट्रक्चर बना दें डायरेक्ट ही। ये एसिटोफिनोन है बेटा, क्या है, एसिटोफिनोन है। डायरेक्ट इसका फार्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हो, C6H5CH3CO, एसिटोफिनोन है, क्या है, एसिटोफिनोन है। उसके बाद में एक फार्मूला और लिखो बेटा, 32 हो गया, 33 नंबर पे क्या लिखोगे, C6H5 का होल CO, ये क्या है आपका, बेंजोफिनोन, क्या है, बेंजोफिनोन। उसके बाद में 34 का लिखो, 34 नंबर पे क्या है बेटा, CH3OH, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी में एक होता है 35 नंबर पे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, OH, H नहीं, H नहीं रहेगा, CH3 और CH3, ये बेटा आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। क्या कहोगे सर इतने फार्मूला याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं मुन्ना, कुछ फार्मूलाएं और हैं, ठीक है। जैसे 35 है, 35 हो गया, 36 नंबर पे C2H2 है, 37 पे C2H4 है, क्या है, C2H4 है। उसके बाद में अगला 37 हो गया। उसके बाद में 38 नंबर पे हम लिख दे बेटा C6H5CN, ठीक है। क्या है इसका, एमिनो साइनाइड या एमिनो नाइट्राइल भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। इसको इतना आपको याद रखना है अच्छे से। क्या कहोगे सर और हैं, हाँ बेटा और लिख लो और भी 40 नंबर, चलो 40 यहाँ पर डाल दे रहे हैं। 40 नंबर पे क्या लिखोगे बेटा, आप लिख दीजिए, कुछ फार्मूलाए और आते हैं, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी बार बार आते हैं उत्प्रेरक के रूप में यार कहीं पर भी। 41 NaOH, ठीक है, ये भी आते हैं, कास्टिक सोडा नाम है उनका। उसके बाद में अगला है 43 पे बेटा क्या आएंगे, 43 पे हम लिख दे रहे हैं C6H5 COOH, कोष्टक के बाहर OH, कौन से समूह पे, आर्थो समूह पे। इसका या तो स्ट्रक्चर ही बना दें ऐसे, कार्बन बेंजीन, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH। इसका नाम रहेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम रहेगा, सैलिसिलिक एसिड। और उसके बाद में 44 नंबर पे बेंजीन रिंग ऐसे बना दो, और उसके बाद में यहाँ पर OH और यहाँ पर
HO समूह डाल दो। इसका रहेगा यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड था, यहाँ पर सैल्सल्डिहाइड है, नाम है इसका। क्या नाम है बेटा? सैल्सल्डिहाइड नाम है। उसके बाद में 45 पे चल रहे हैं, 45 नंबर पे। क्या 45 नंबर पे भी कुछ फार्मूलाएं हैं? हाँ बेटा, और भी हैं। जैसे 2-3 फार्मूलाएं उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होती हैं, ठीक है, उनको भी लिख लीजिए। HCl भी बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक चीज है, ठीक है, एक चीज है 46 नंबर पे H2SO4 आता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद में एक है 47 नंबर पे आपका है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है? और एक फार्मूला तो हम भूल गए, नहीं बताएं बेटा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। कितना नंबर है? 48 नंबर है। कौन सा नंबर है? 48। CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट है। उसके बाद में इसी का बात बता रहे हैं, एक चीज और है, CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट है। कौन है बेटा? मिथाइल एसीटेट है, ठीक है, मिथाइल एसीटेट है। अब आया है तो एक फार्मूला और बता दे रहे हैं, 50 पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्या है इसका नाम? क्या है बेटा? इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट नाम है। कौन सा नाम है? कैल्शियम एसीटेट। चलिए फिर से हम दोबारा से इसको एक बार नाम फिर से बता दे रहे हैं। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। सूत्र क्या है? CH3OH। क्या है बेटा? CH3OH। ये मेथिल अल्कोहल है। दूसरे नंबर पे एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH, या आप एथिल अल्कोहल इस तरीके से कहो, या C2H5OH, ये भी एथिल अल्कोहल है। तीसरे नंबर पे आपका है, तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? तीसरे नंबर पे आपका है फार्मिक अम्ल, HCOOH, एस्टर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर भी कहते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे है एसिटिक एसिड है। क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। पांचवें नंबर पे है, अगला है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। उसके बाद में है, अगला है एस्टल्डिहाइड, CH3CHO, एस्टल्डिहाइड, CH3CHO। उसके बाद में है एस्टिल क्लोराइड। एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? CH3COCl। उसके बाद में अगला है फार्मिल क्लोराइड। क्या है बेटा? फार्मिल क्लोराइड, HCOCl है। उसके बाद में अगला है एसिडामाइड। एसिडामाइड का फार्मूला क्या है? CH3CONH2। उसके बाद में 10वें नंबर पे है फार्मामाइड। फार्मामाइड का फार्मूला क्या है? HCONH2। उसके बाद में यूरिया जो खाद है, उसका फार्मूला क्या है? NH2CO NH2। 3-4 चक्कर बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको ऐसे रिपीटेशन करना है। उसके बाद में ये क्या है बेटा? CH3COO का होल ट्वाइस जुओ। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद में अगला है बेटा, ये किसका फार्मूला है? CH3CO का होल ट्वाइस जुओ। ये पबकेम के अनुसार क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। उसके बाद में CH3CH2NH2, ये क्या है बेटा? एथिल एमीन है। क्या है बेटा? एथिल एमीन है। उसके बाद में CH3NH2, ये क्या है बेटा? मेथिल एमीन है। उसके बाद में ये क्या है बेटा? CH3CH2CN, ये आपका है क्या है? एथिल साइनाइड है। क्या है? एथिल साइनाइड है। और CH3CN ये क्या है? मेथिल साइनाइड है। क्या है? मेथिल साइनाइड है। और CH3CH2NC क्या है? CH3CH2NC क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। उसके बाद में 19 नंबर पे है CH3NC। ये है मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। और ये क्या है बेटा? गेमेक्सिन। क्या है? गेमेक्सिन का फार्मूला क्या है? C6H6Cl6।
Cl6। उसके बाद में अगला क्या है, बेंजीन, C6H6। बेंजीन का फार्मूला है C6H6, उसके बाद में 22 नंबर पे क्या है, 22 नंबर पे आपका है फिनॉल। क्या है, फिनॉल है बेटा। इसका फार्मूला क्या रहेगा, नाम क्या, फार्मूला क्या रहेगा, C6H5OH, C6H5OH। उसके बाद में अगला है, अगला टैल्विन। टैल्विन का फार्मूला क्या रहेगा, C6H5CH3, C6H5CH3, C6H5CH3। उसके बाद में अगला है बेटा एमिनोबेंजीन। एमिनोबेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H5NH2, C6H5NH2, C6H5NH2। उसके बाद में अगला बेटा, अगला क्या है, थाइलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, थाइलिक अम्ल, C6H4COOH का होल ट्वाइस, C6H4COOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में अगला है बेटा बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH, C6H5COOH। उसके बाद में अगला बेंजिल, बेंजल्डिहाइड। क्या है बेटा, अगला बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, C6H5CHO, C6H5CHO। उसके बाद में अगला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है C6H5Cl। उसके बाद में अगला है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला है C6H5Br। उसके बाद में अगला, अगला आपका है, अगला यहाँ पर है बेटा, अगला क्या है, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन का फार्मूला C6H5F। उसके बाद में आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन है C6H5I। उसके बाद में आपका है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का फार्मूला क्या है, C6H5CH3CO, C6H5CH3CO। ये है बेटा। उसके बाद में अगला ये 32 है, 33 नंबर यहाँ पर है बेटा, ये बेंजोफिनोन है, C6H5 का होल ट्वाइस CO, C6H5 का होल ट्वाइस CO। ठीक है। उसके बाद में अगला, अगला क्या है बेटा, अगला है, अगला है आपका क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। और ये अगला क्या है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट है क्या है, एसेटिलीन है। एसेटिलीन का फार्मूला है C2H2 है। एथिलीन का फार्मूला है C2H4 है। उसके बाद में अगला है, ठीक है, अगला है नाइट्राइल। नाइट्राइल समूह का फार्मूला क्या है, साइनोवेंजीन है। क्या है, साइनोवेंजीन है, C6H5CN, C6H5CN। उसके बाद में अगला यहाँ से यह बेकिंग सोडा। क्या है बेटा, बेकिंग सोडा कहोगे, चाहे बेकिंग सोडा कहो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, ठीक है। NaHCO3 है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH। ये क्या है बेटा, आपका सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड है, इसका फार्मूला रहेगा C6, लिख दे रहे हैं C6H5, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर C6H4COOH, ठीक है, कोष्टक में OH बाहर। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है। और सैल्सल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, C6H5 नहीं, H4 बेटा, HCHO, उसके बाद में OH। ठीक है। उसके बाद में अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल, अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। उसके बाद में अगला है एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। और अगला है मिथाइल एसीटेट CH3COOCH3। उसके बाद में अगला है कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। उसके बाद में नेक्स्ट एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं बेटा, 51 नंबर पे CH3COCH3,
ठीक है, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन नाम है मुन्ना। क्या नाम है? एसीटोन नाम है। ठीक है, इतने फार्मूलाए हैं। अब कहोगे कि सर क्या सर इतने में काम चल जाएगा? नहीं बेटा, और फार्मूलाए हैं, लेकिन से ये जो फार्मूला है ये बार बार आते हैं। इसमें से कुछ फार्मूलाए हैं ये बार बार रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे और लिखने के बाद 4 से 5 चक्कर इसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। और रीड करने के बाद में कोशिश करना आपको लिखना। ठीक है, 2 से 3 बार कॉपी में रीड करने के बाद में लिख लोगे, ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। और इसका कोई ट्रिक नहीं है कि सर जी उसको आप कोई ट्रिक बता सकते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं। नहीं बेटा, और कोई ट्रिक नहीं है। बस इसका क्या करो, 2 से 3 चक्कर रीड कर लो और उसके बाद में 2 से 3 चक्कर क्या करो, आप क्या करो, खुद से स्वयं से लिख लो। उसके बाद में ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए बेटा, और ये फार्मूला इतने इम्पोर्टेंट है कि बार बार कार्बनिक रसायन जो है, ठीक है, 12th में या 10th में या 11th में बार बार आते हैं बेटा। कुछ फार्मूलाए और बचे हैं, फिलहाल उसको हम बाद में बता देंगे, बोर्ड भर चुका है। बस आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। चलिए बेटा, लिख चुके, लिखिए। चलिए बेटा, काफी लेट हो चुका है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। आगे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। जितने भी यहाँ पर कंपाउंड हम लिखे हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बेसिक से बताएंगे। ठीक है, आज आप फार्मूला लिख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से घर पे आपको रिवीजन करना है। बार बार क्या करना है, रीड करना है और बार बार क्या करना है, लिखना है। अब ऐसा करोगे तो आपको जल्दी से यह क्या होगा, याद हो जाएगा। अगर एक बार याद हो गया तो आप फिर दोबारा से क्या होगा बेटा, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और फिर लिखना है। आज के लिए इतना ही बाबू। ठीक है, और उसके बाद में कल हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज पे क्लास को इतने पे ही हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद हो बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।